जय जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे देश में कुछ नकली किसान हैं जो हमारे राजधानी दिल्ली के बॉर्डर को कवर किए हुए बैठे हैं और सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। और उन नकली किसानों का सबसे बड़ा एक दलाल है जिसका नाम है राकेश टिकैत, और एक चटूनी है, एक यादव है जो अपने आप को बहुत बड़ा समाज सेवी कहता है, जबकि वह एक माओवादी आतंकवादी है। और उन सबको सपोर्ट करने वाले जैसे कि आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का एक टिकट ब्लैक करने वाला राज्यसभा एमपी है संजय सिंह, कांग्रेस के कई चमचे हैं और कांग्रेस के दो रतन हैं, अनमोल रतन, जिन्हें अनमोल रतन कहें तो बहुत अच्छा रहेगा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो कि धर्म बदलने में और रूप बदलने में बहुत माहिर हैं दोनों। मैंने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अगर वाकई में अपने बाप राजीव गांधी की औलाद हैं तो जिस तरह वो लखीमपुर खीरी में गए, जिस तरह कहीं मुसलमानों को कुछ हो जाता है, उनके परिवार के सदस्य जो मुसलमान आतंकवादी हैं उनके लिए कुछ होता है, उनके घर ऐसे भागते हैं जैसे उनको कोई रिश्तेदार को कोई हादसे में हो गया हो या उनके रिश्तेदार का कोई हादसा हो गया हो। मैं उन लोगों से पहले भी कहा, मैंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से, अगर वो वाकई में अपने बाप राजीव गांधी की औलाद हैं तो एक बार क्या वो भोपाल गैस कांड में जिन परिवारों के साथ हादसा हुआ था उस परिवार से मिलने जा सकती हैं। सन 84 में जो हमारे सिख समुदाय, हमारे हिंदुत्व के रक्षक सिख समुदाय के साथ जो अत्याचार हुआ था, उन परिवारों से मिलने जा सकते हैं? हिम्मत है जाने की उन परिवारों से मिलने की? मुजफ्फरनगर में जो 2013 में दंगे हुए थे, क्या उनसे मिलने जा सकते हैं? हिंदू परिवारों से मिलने? ये पुरानी बात तो छोड़ो। अलीगढ़ नूरपुर में जिस बहन के साथ एक ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुअर आतंकवादी मुल्ले ने और कुछ मुल्ले सुअरों ने हरकत की, उनकी बारात निकलने में आपत्ति दर्ज की, पत्थरबाजी की, क्या पत्थरबाजियों के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह, मायावती, जयंत चौधरी और ओवैसी, सबसे बड़ा सुअर ओवैसी। मैं इन सबको चैलेंज करता हूँ कि ये सब अगर अपने बाप की औलाद हैं तो इन सभी परिवारों से जाके मिलें। और जयंत चौधरी, मैं तेरे से एक बात करना चाहता हूँ, बाकी में अगर तू अजीत सिंह की औलाद है तो मुजफ्फरनगर में 2013 में जो दंगे हुए थे, जिन मुस्लिम जिहादियों ने हमारे हिंदू परिवारों के साथ सरेआम अत्याचार किया, हमारे हिंदू माँ बहनों के साथ अत्याचार किया, क्या उन परिवारों से मिलने गया तू आज तक? जिस तरह तुम लोग लखीमपुर खीरी में तुम लोग जाके अपना विलाप कर रहे हो, तुम्हारा कोई जीजा मर गया हो, तुम्हारा कोई बहनोई मर गया हो, तुम्हारा कोई दामाद मर गया हो, उस तरह लखीमपुर खीरी में 8 लोगों की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई। ओनली 5 लोगों की हत्या मानते हो तुम लोग, तो 3 ब्राह्मण समाज के लोग थे, उनसे मिलने क्यों नहीं गए? क्या ब्राह्मण समाज हिंदू नहीं है? ब्राह्मण समाज की कोई राजनीति पार्टी का सदस्य नहीं है? क्या ब्राह्मण समाज इंसान नहीं है? तुम लोगों को खाली वोट की राजनीति करनी है। और मैं अपने सभी यूपी वालों से, सभी यूपी वाले भाइयों से एक बात करना चाहता हूँ कि यूपी में जिस तरह खालिस्तानी आतंकवादी और भिंडरवाला आतंकवादी घुस रहे हैं, अभी भी अलर्ट हो जाओ। इन सभी दोगले राजनेताओं से दूर रहो। इन दोगले राजनेताओं को नहीं दिख रहा
कि भिंडरवाला और खालिस्तानी आतंकवादी यूपी में घुस रहे हैं। इन्हें अपनी कुर्सी से मतलब है, खाली इनके लिए कुर्सी चाहिए। अखिलेश को, मायावती को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, अजीत सिंह के सपोले जयंत चौधरी को, और सबसे बड़ा सुअर ओवैसी को, सबको बीजेपी को हराना है। मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे तुम लोग सब एक होके इतनी गंदी राजनीति कर रहे हो, तुम्हारा बस चले तो तुम जो आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं ना, उन्हें भी अपना दामाद बना लो। तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। तुम लोगों से अच्छे तो गली के कुत्ते अच्छे हैं, जिनका कोई ईमान धर्म होता है। जैसे कि कल एक औचंदी बॉर्डर पर एक मासूम इंसान की डेड बॉडी मिली। औचंदी बॉर्डर पर, नरेला बॉर्डर पर कई लोगों की हत्याएं हो गई हैं। इन भिंडरवाला आतंकवादियों ने, खालिस्तान के आतंकवादियों ने कर दी हैं। उनकी डेड बॉडी तक अभी तक नहीं मिली हैं। ये किसानों के रूप में आतंकवादी हैं, खालिस्तान के, भिंडरवाला के। इन सूअरों को घुसने मत दो। ये किसानों के रूप में आए हैं, किसानों के भेष बनाकर आए हैं खालिस्तानी भिंडरवाला आतंकवादी। ये हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जिस तरह पंजाब में धर्मांतरण हो रहा है, इन खालिस्तानी और भिंडरवाला आतंकवादियों को मैं चैलेंज करता हूँ। तुम सूअर थे, सूअर हो, सूअर रहोगे। अगर तुम्हारे में दम है तो जो पंजाब में धर्मांतरण हो रहा है, हमारे सिख समाज के लोग ईसाई बन रहे हैं, ईसाई धर्मांतरण कर रहे हैं, पहले उन्हें रोक के दिखाओ। अगर तुम वाकई में अपने बाप की औलाद हो, खालिस्तानी और भिंडरवाले के सूअर हो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। तुम सूअर जो जैसे झुंड में आते हैं, उसी तरह तुम लोग खालिस्तानी और भिंडरवाले सूअर हो तुम लोग। अगर तुम वाकई में अपने आप को गुरु गोविंद सिंह जी के चाहते और गुरु गोविंद सिंह जी के समर्थक कहते हो, तो पहले जो पंजाब में धर्मांतरण हो रहा है उसे रोक के दिखाओ, उसके बाद आगे बढ़ो पंजाब से निकल के। आज पंजाब में जिस तरह हमारे सिख समुदाय के लोग, हमारे सिख भाई जो गरीब परिवार से हैं, वो ईसाइयों के बहकावे में आके धर्मांतरण कर रहे हैं, पहले उसे रोक के दिखाओ। और जिस तरह तुम खालिस्तान और भिंडरवाले के सूअर हो, जिस तरह तुम राजनीति के शिकार हो रहे हो, उस तरह ये सही नहीं है। क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात कही थी कि अपने धर्म के लिए मर जाओ, कट जाओ, मगर अपना धर्म मत बदलो। तुम तो हमारे राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी को बदनाम कर रहे हो, उनके नाम पर आतंकवाद फैला रहे हो। हमारे राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी ने कभी नहीं कहा कि निर्दोष की हत्या करो, गरीब को मारो। अगर तुम वाकई में हमारे राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य कहते हो, तो एक बार उनके बताए हुए रास्ते पर चल के देखो। जिस तरह तुम मुसलमान जिहादी आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हो, उस तरह तुम देश को बर्बाद करने पे लगे हो। हमारे और आपके राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात कही थी कि अपने एक हाथ पे तिल का तेल लगाओ और वो तिल में डाल के देखो, जितने तिल चिपक जाए हाथ पे, उतने ही देश के मुसलमान गद्दार हैं, वो कभी देश के नहीं हो सकते। और तुम उसी सुअर मुसलमानों का, आतंकवादियों का साथ दे रहे हो। और राकेश टिकैत, तू सबसे बड़ा दलाल और आतंकवादी तो तू है। मैं अभी भी सभी भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी बॉर्डर पर और लखीमपुर खीरी में, अन्य उत्तर प्रदेश में जितने भी किसान नेता बनकर जा रहे हैं, वो सब खालिस्तानी और भिंडरवाला आतंकवादी हैं। तो सभी यूपी वालों से और दिल्ली वालों से और हरियाणा वाले भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इन सब से बच के रहो और अपने प्रदेश की, अपने राज्य की, अपने ज़िले की, अपने क्षेत्र की इन सब भिंडरवाला और खालिस्तानी आतंकवादियों से रक्षा करो, सुरक्षा करो। और इन दोगले नेताओं से एक बात कहना चाहता हूँ
कि तुम लोगों से अच्छे तो गली के कुत्ते अच्छे हैं, जिनका कोई ईमान धर्म होता है। अगर वाकई में तुम लोग अपने आप को देश और प्रदेश के चाहते और शुभचिंतक कहते हो, तो एक बार जो मासूम गरीब 3 ब्राह्मण परिवारों की इन खालिस्तान भिंडरवाला आतंकवादियों ने लाठी डंडों से पीट पीट हत्या की, उन परिवारों से भी जाके मिलो। वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी के भाई हैं, वो भी किसी के बेटे हैं। अगर तुम नेताओं में जरा सी भी शर्म है तो, और आप सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इन भिंडरवाला और खालिस्तानी आतंकवादियों को अपने क्षेत्र में मत घुसने दो, इन्हें इन्हीं की भाषा में जवाब दो। जय श्री राम।